घंटे तो लगे हैं। कपड़े पर कोई थूक वगैरह उल्टी वगैरह भी आवा है, कोई भी जहर खाओ पॉइजन खाओ तो उसका अपोजिट सिस्टम तो शरीर तो वही है। जीन पहुंचता है तो ऑलरेडी उस लड़की की मलिक हॉस्पिटल में डेथ हो चुकी थी। उसके पास हमने कोई नहीं मिला। जो उसकी कुछ खा नहीं रही थी, गोली खा कुछ भी कोई भी खा ले तो 10 मिनट बात कर ही नहीं सकता, उबक आऊँगी उल्टी आऊँगी, उसका बेचैनी होगी। उस आवाज़ में उस जो रिकॉर्डिंग लड़की आवाज़ उसमें कोई इस प्रकार की बेचैनी नहीं है। लड़की सिर्फ रो रही है, कहती है पापा से, पापा ठीक ठाक हो। लड़की पापा खेत में सफरा करवा रहा है, कहती है कि मैंने तो गोली खा ली। गोली खाए पीछे भी लड़की का पापा की बिंजस दी। मतलब एकदम ऐसे एक नेगेटिव बात किसी का भी नहीं जचा। आप वो सब जानते हो इस बात। मैं लड़की का मामा लगता हूँ जी। आपकी भी लड़की के साथ बातचीत हुई कुछ? हाँ जी, मैं लड़की की शादी हुई और जो ये आखिरी घटना हुई एक बड़ी दुखद घटना थी। इस पूरे मामले में शुरू से लेकर आखिर तक साथ था। मेरे सामने ये लड़का देखना सब कुछ वगैरह साथ, सारी चीज़ों में साथ में था। एक परिवार पूरा गांव को पता है, मतलब एक इतने अच्छे तरीके से पूरा 1 साल शादी की मतलब तैयारियां चलती रही। जिस समय लड़की की गोद भराई हुई, लड़का भी उस परिवार के साथ आता। 3-4 गाड़ियों में 50-60 आदमी वो गोद भराई के समाये थे। तब भी एक बहुत ही मतलब अच्छा फंक्शन करके उनकी बहुत ही सम्मानित तरीके से सारा कार्य हुआ था। उसके बाद में जो लड़की की शादी हुई उसमें और गोद भराई में भी कम से कम 5-6 महीने का डिफरेंस चला गया। तो शादी हुई, पूरा गांव में बहुत ही बढ़िया तरीके से सम्मानित तरीके से बहुत ही उनका स्वागत कराया था। पूरा इस यहाँ पर पूरा टेंट वगैरह लगे हुए थे कि औरत वगैरह के भी मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उनका ये शादी संपन्न हुई। फिर लेकिन शादी संपन्न हुई उसके बाद ही एक भी नक तो वो ठीक रहे। जो उनने गिफ्ट वगैरह मांगे, ज्वेलरी वगैरह मांगी, परिवार ने अपने हैसियत से भी ज़्यादा जा करके एसी वगैरह जो उन्होंने उस समय मांगी, वो हर माँ बाप सोचता है जो लड़की का से गरीब है अमीर अपने तरीके शादी करता है, मतलब अच्छी शादी करता है, अपने हैसियत से बढ़कर देता है, एक दान के रूप में देता है। लेकिन वो महीने बाद दहेज का लोभ उनके अंदर पैदा हो गया। जो उसकी देवरानी थी, 2 भाई तो दोनों की शादी इकट्ठी हुई थी, वो कुछ ज़्यादा दहेज लेके आई थी। एक जींद की डिफेंस कॉलोनी का मकान है, 120 गज का 100 गज का एक मकान है। पूरा दिन उस मकान के अंदर रहना। एक 5 आदमी, उसकी देवरानी है, देवर है, उसका पति है, ससुर है, सास है, एक तरफ हो जाते हैं। उसको एक हीन भावना से देखना शुरू कर दिया जाता है। 2-4 बार ये यहाँ से गए भी तो हर इज्जतदार आदमी ये सोचता है भाई नई नई रिश्तेदारी है, तकरीबन 90% थोड़ी बहुत क्या सुनी होती रहे, तो इसको रिश्तेदारी चलानी है। सोचने वाला आदमी तो सोचे भाई 7 पीढ़ी का सिर हुआ है, तो जानू बात सीध पा जा दबी रह जा घनी उछले नहीं। तो वह भी कह दें कोई नहीं जी ठीक रहोगी, आगे वहाँ उधर आश्वासन दे दें या अपना विश्वास करके भाई हमने कौन सा लड़की तो एक बार ब्याही जा सही मायने तो ठीक रहो, इनका जो अपना सूत्र दाल चलता रहा। वही भी कह सुना वो था। 2-4 बार उन्होंने डिमांड भी करी इससे, अगर लड़का बेरोजगार है, इसका हमने कोई रोज़गार चलवाना है, उसके लिए हमने 5-7 लाख की पैसों की ज़रूरत है। तो इसने कहा अब तो मैंने शादी करी है, आगे जीरी उठेगी, जितना मेरे बन सकेगा मैं इतना करूँगा, तो हम सूत्र डाल रहे हो, सूत्र डाल बसो। लेकिन उसके बाद भी उनकी हरकतें चलती रही। लड़की यहाँ गई थी, फिर वो ससुर आगे कह गया था कि बागे ठीक रहोगे। लड़की ने गई नहीं, एक भी 8 दिन हुए थे। तो वो बट्टे को लेने आएगा, दिन ने कह दिया चलो वही ले जाएगा, कोई बात नहीं। तो एक भी 8 दिन हुए थे। लड़की के पास ना कोई फ़ोन था, जो बात करवा दे 8 दिन में 10 दिन में वहीं उन्हें फ़ोन पर करवा कर दे। जो घर पर लड़की बात कर दी, हर बात की रिकॉर्डिंग करी जा कर दी। अपनी सच्ची बात लड़की बता भी नहीं सके थी। 12 तारीख को भी लड़की की माँ के साथ शाम के टाइम बात हुई है, इसी 12 तारीख को। हाँ, लड़की के साथ हर पहलू बात हुई। लड़की ने एक माँ बाप की लड़की के बच्चे में खुशी हुआ है। माँ ने ये भी बात करी कि बेटी अगर करवा चौथ का व्रत भी आना है, शादी वगैरह है, तो ये आपकी मैं इस तरह से सेट करवा दूंगी, इस तरह से करवा दूंगी। मैं नवरात्रि में आपने बुलाऊंगी, मैं नवरात्रि की व्रती रहूँगी, भाई ने 2-4 दिन में गाल लूँगी। लड़की बोली माँ मेरी चाल दी नहीं कुछ भी, वो भी क्लियर बात आ रही है। तो जी रिकॉर्डिंग करें सारी फ़ोन में, बाकी बात तो मैं घर आके बताऊँगी आपने, और इन्हें पूछ लियो। लड़की माँ भी कहा है तेरे पापा ने कहूँगी तेरा ससुर तो बात करेगा। तो
वो तो एक उस परिवार में उस टाइम देख किस्सा था, फिर भी वो उसको दुखी कर रहे थे। उसकी उस दिन भी उसकी जो आवाज़ थी वो एक रुआसी आवाज़ थी, उसमें भी क्लियर दिख रहा था लड़की तंग है। लेकिन परिवार एक इसी आस पर कि कल वाला दिन इसके लिए खुशी का दिन आओगा, सुख का दिन आओगा, आज का इसके लिए दुख का दिन है। तो ये सोच के ये बात होगी। 12 तारीख के बाद लड़की का सीधा फ़ोन लड़की का पापा दो रहा है, 17 तारीख को आवा है। उसमें भी हमने तो एक मतलब हर आदमी सब जानकार हैं, सब समझदार हैं, उसमें भी एक मतलब शक पैदा हुआ है। लड़की फ़ोन करती है, कहती है पापा से, पापा ठीक ठाक हो? लड़की के पापा खेत में सपरा करवा रहे हैं। कहती है कि मैंने तो गोली खा ली। गोली खाए पीछे भी लड़की का पापा की भी इंजस दी। मतलब एकदम ऐसे एक नेगेटिव बात किसी का भी इंजस, आप वो सब जानते हो इस बात को। उसमें लड़की कहती है, पापा कहता ना बेटा यू गलत, मतलब वो सब आपने वो रिकॉर्डिंग सुनी रखी है ना। इस बात का लड़की का पापा को पता था, एक तरह फोन में रिकॉर्डिंग होगी ये बात है। लड़की का पापा बार बार कहता रहा बेटा फोन काट दे, बामान लाग रहा था, मैं तो बहुत गलत कर दिया। लेकिन लड़की को है इतने ताम आओगे मैं नहीं पाती हूँ। उस टाइम जो हमारा विश्वास है, उस टाइम लड़की कुछ खा नहीं रही थी। गोली खा कुछ भी कोई भी खा ले तो 10 मिनट बात कर ही नहीं सकता, उबक आऊँगी, उल्टी आऊँगी, उसका बेचैनी होगी। उस आवाज़ में उस जो रिकॉर्डिंग लड़की आवाज़ उसमें कोई इस प्रकार की बेचैनी नहीं है, लड़की सिर्फ रो रही है। और एक सीधी बात है, उस लड़की का बाप ने जो भी फ़ोन करते मेरे पास फ़ोन करा, कड़वा गांव है मेरा, बोला भाई तुम जींद के नज़दीक हो और जल्दी से जींद जाओ, इस तरह फ़ोन आया है। लड़की के जो सगा मामा है वो जजवंती गांव से है, जजवंती गांव भी जींद के नज़दीक है। इंदौर ही फ़ोन कर दिया भाई जल्दी पहुँचो। जो ये घर वाले लड़की का मामा जींद पहुँचता है तो ऑलरेडी उस लड़की की मलिक हॉस्पिटल में डेथ हो चुकी थी। उसके पास हमने कोई नहीं मिला। जो उसकी वहाँ पे कौन लेके गया मेडिकल? वो उस परिवार वाले जाने कौन लेके गया, कैसे लेके गया है, इस बारे में हमें कोई मतलब लड़की की जो फिर लड़की की का फ़ोन कट दे, लड़की का पिता ने लड़की की सास द्वारा फ़ोन कराया। उस पर फ़ोन जिस नंबर पर फ़ोन आया था उसे वो दोबारा फ़ोन कराया, उसकी सास ने उठाया। अगली लड़की ने तो हम हॉस्पिटल में एडमिट करा जाए। लड़की का ससुर के साथ बात हुई, बोला मन पता ही नहीं। तो फिर हम इतना पहुँचे, हम ऑलरेडी उसकी डेथ हो चुकी थी। एक क्लियर दिखती बात है, 1 घंटा पहले लड़की अच्छे तरीके से बात कर रही है। जहर गए सिस्टम में भी 5-7 घंटे तो लगे हैं। कपड़े पर कोई थूक वगैरह उल्टी वगैरह भी आवा है, कोई भी जहर खाओ पॉइजन खाओ तो उसका अपोजिट सिस्टम तो शरीर तो वही हैं। उसका शरीर के जो हाथ पाँव मतलब इतनी बेचैनी होगा धरती पाट दे। उसकी जो हाथ की चूड़ी थी वह भी ज्यों की त्यों थी। उसके कपड़े पे एक थूक की लाड़ नहीं लगी हुई थी। उसके अंदर से कोई स्मेल नहीं थी, कोई बांस बूस वगैरह कुछ नहीं था। तो उसके चेहरे पर सोजिश आई हुई थी। ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है, पुलिस इसमें ढोल-मूल रवैया अपना सारा सौदा को दबाना चाह रही है। कुल मिलाकर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट नॉर्मली रिपोर्ट पता नहीं बोल रहे हैं आई हुई है, बाकी तो बाद में आओगी। उसमें कह रहे हैं पॉइजन केमिकल है। कुल मिला के ये लगता जब लड़की की और उसके पापा की बात हो रही थी उस समय उसने गोली नहीं खा रखी। हमको तो लगता नहीं, मतलब आपने भी देखा, रिकॉर्डिंग देखी है सब ने, जो उस जहर खाने के बाद इस तरह का बात कर ही नहीं सकता। आप ये कह रहे हैं कि सुसाइड नहीं मर्डर कराया गया? हाँ, ये एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इसमें हम तो सरकार से मांग करते हैं कि एक बहुत ही साजिश के तहत इसको आत्महत्या का रूप दिया गया है। एक देखने वाली बात है, गाँव में खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, जहर वगैरह जो खेत की दवाई वगैरह लेके आए हैं उसको भी एक खास जगह पर संभाल के रखा जाता है। एक शहर का मामला, डिफेंस कॉलोनी एसपी रेजिडेंस से 500 मीटर दूर की कॉलोनी उसके सामने है। वहाँ पर उस मकान में जहर उपलब्ध करवाना, फिर एक आदमी को इतना तंग करना, इतना टॉर्चर करना कि वो इतनी तंग हो जाए, तो सारा एक सिस्टम एक प्लानिंग के तहत है। सबको पता, कोई अनजान नहीं इस मामले में। सर एक और बात सुनने में आ रही है कि लड़की जब सोया उसकी फोटो खींचे जा रहे थे, हाँ, ये लड़की को बदनाम करने के लिए, कुछ ऐसे सुनने में आया। ये उस लड़की की उससे ही पता चला, हमने तो जो रिकॉर्डिंग में सुना है ना। हमें इस बात का पता था कि लड़की के पापा के फ़ोन में रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग का तो बाद में पता लगा, लड़का पक्ष द्वारा रिकॉर्डिंग वो सर फ़ोन की रिकॉर्डिंग कराया करते, लड़की खुद कवा अपने उसमें। हमने हाँ भाई अपना भी फ़ोन चेक कर लो, कुछ बातें इसमें भी हो रही हो तो 12 तारीख वाली भी पाएगी, जो ठीक ठाक बात हुई थी। जो लड़की के पापा द्वारा फ़ोन कराया था वो भी पाएगी, जो लड़की कह रही है वो भी पाएगी। तो ये सारी बातें से एक सीधा ही जाहिर होता, हर पहलू चीख चीख के कह रहा है कि लड़की को मतलब आत्महत्या का रूप दिया गया है मर्डर करके। मतलब उसको इतना टॉर्चर किया गया है, वो आत्महत्या करने। वो तो आपने सब ने सुनी है।
तो अगर वो इस सिस्टम तहत वो ना भी होंगे, मतलब जो अगर उसको बचाना चाहते, जो उनका मकान है उसके सामने LIC बिल्डिंग में उसको हॉस्पिटल चल रहा है आजकल, जींद में सबने पता है। अगर इस प्रकार की परिवार में कोई घटना हो तो सबसे पहले आदमी चाहे छोटा डॉक्टर क्यों ना हो, नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर फर्स्ट एड ले होगा। उससे पहले फिर आगे चल के सिविल हॉस्पिटल आता है। वो उनका घर से उसको 4 किलोमीटर दूर मलिक हॉस्पिटल में रोहतक रोड पर लेके गए, बीच में बहुत हॉस्पिटल थे उसका। अगर वो उसको बचाना चाहते तो सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल में पहली बार लेके उसको जाना था, जो नज़दीक पड़ता है, ताकि इसको जल्दी से जल्दी फर्स्ट एड मिल सके, इसकी जान बचाई जा सके। उन्होंने इस प्रकार की कोई कोशिश ही ना करी। और जी एक परिवार, अब आप देख लो, एक परिवार इतनी खुशी से शादी करा है, उसी जगह तो उसकी डोली विदा हुआ है, और फिर 6 महीने बाद 7 महीने बाद उसी जगह उसकी अर्थी आवा है। उसकी अर्थी ले जाई जाओ, दुख में तो छेड़नी है। उस बाप का, उस माँ के, उन भैया के दिल में क्या बीत रही होगी, मतलब इतना जघन्य तरीके से मतलब जो इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाओ और इस प्रकार के उनका आगे हालात पैदा हो जाए हैं। हम तो यही उम्मीद करते हैं, प्रशासन तो इसमें बिल्कुल मूक दर्शक बना हुआ है। जो दोषी हैं उनकी पैरवी कर रहा है, उनकी वकालत कर की पहल कर रहा है प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सीधी डायरेक्टली बात है। हम तो आप क्या गए, मतलब एक मीडिया ही एक ऐसा साधन है प्रशासन के ऊपर, सबके ऊपर दबाव बना सका है, इस मामले में न्याय दिलवा सका है। और पूरे ही गांव का 36 बरादरी के जो आसपास के गांव हैं, इन सब ने एक मन बना लिया है कि इस मामले में आरोपियों के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा, उनको सजा मिले, ताकि आगे किसी बेटी के साथ ऐसा अन्याय ना हो। आदमी ऐसा करने के लिए बार बार ये सोचे कि वहाँ हुआ था, उनको ऐसी सज़ा मिली थी। मेन मकसद क्या चल रहा है, ये इतनी घटनाएं क्यों बद रही हैं? घटना हुए हैं, उससे पहले खाप के सोतरी खड़े हो जाए हैं, समझौता के दबाव बनने लग जाए हैं, तो आगे दूसरा आदमी सोचा भाई समझौता हो जाएगा, बाद में इस तरीका तो हो जाएगा। लेकिन इस मामले में ये गांव उस सारे सिस्टम तक अटके चलेगा। आप वर्गा की इस मीडिया की ज़रूरत है, सभी की इसमें सहायता की ज़रूरत है। तो उनको सज़ा के, इस गांव का मकसद है उनको सज़ा तक पहुंचाना, इसमें आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। धन्यवाद। इस मामले में कोई गिरफ्तार है या फरार है? इस मामले में एक जो लड़की का हस्बैंड था उसकी गिरफ्तारी हुई है। बार बार ये गांव वाले SP से DSP से मिल चुके हैं, वो कहते हैं कि कल उसको करवा देंगे, परसों उसको करवा देंगे, लेकिन सारा सिस्टम जो का तो पड़ा है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन, SP DSP सब लड़का पक्ष की वकालत करें, न कि इस मामलों को तय तक जानेगी। किस प्रकार का आप न्याय चाहते हैं? मतलब न्याय तो जी ये जो 5 आरोपी हैं, एक शहर का मकान है, एक आदमी के ऊपर आरोप अत्याचार करे तो 5 हिस्सेदार हैं बराबर के, उन 5 आदमियों को गिरफ्तार करो, कोर्ट से उनको दहेज हत्या के मामले में जो सजा बनती है वो सजा दिलवाओ, सख्त से सख्त, ताकि आगे इस प्रकार की कोई घटना ना हो सके।